Hello students, today we are going to solve some problems of exercise 7.1 from NCERT book of mathematics. ठीक है, your first question is from exercise 7.1 is question number 1. In this question, it is given that in a quadrilateral ABCD AC equal AD and AD bisect angle A, so that prove that ABC is congruent triangle ABD. And what can you say about BC and BD? तो आपके पास यह फिगर है, इसमें AC और AD इक्वल गिवन है और ये जो AB है इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, आपको प्रूव करना है इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट और उसके बाद कमेंट करना है कि BC और BD में क्या रिलेशन होगा। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन इन क्वेश्चन वी राइट हियर AC equal AD, AC equal AD, AB बाइसेक्ट करता है एंगल A को, सो वी कैन राइट एंगल BAC इक्वल एंगल BAD। ठीक है, AB बाइसेक्ट एंगल A मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल होगा, तो ये गिवन होगी आपका। अब आपको टू प्रूव करना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD। ठीक है, आप प्रूफ देखिए, बहुत इजी है प्रूफ is very easy. In triangle ABC and triangle ABD, you have AC equal AD. AC equal AD given है यहाँ पर। एंगल BAC इक्वल एंगल BAD, ये भी गिवन है। 3 पार्ट्स को आपको इसमें इक्वल दिखाना है, 2 पार्ट हो गया, अब थर्ड पार्ट आपका रह गया AB देखते हैं दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो हम यहाँ राइट करते हैं AB इक्वल AB कॉमन है, सो ये हो गया आपका S, ये हो गया A, ये हो गया S, तो बाई S कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD, ये तो हो गया आपका प्रूव हो गया ये। अब इसमें आंसर करना है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। तो आप यहाँ देख रहे हो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो BC एंड BD आर corresponding part of these two triangles. So BC is equal to BD, CPCT। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यह है, फिगर है आपका
इसमें क्वेश्चन है आपका कि गिवन इन फिगर AD and BC. AD and BC are equal and perpendicular to AB, ठीक है। आपको शो करना है so that CD bisect AB। तो इसके लिए आपको दिखाना होगा CD ये है, AB को बाइसेक्ट करेगा, इसका मतलब कि AB को, तो ये और ये दोनों आप इक्वल दिखा देंगे तो आपका हो जाएगा प्रूफ। OA इक्वल टू OB आप दिखा देंगे, हो जाएगा, ठीक है। तो एक और यहाँ हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। गिवन दैट AD इक्वल BC, क्वेश्चन में दिया हुआ है। AD परपेंडिकुलर BC, AB, AD परपेंडिकुलर AB, BC परपेंडिकुलर AB, ये दोनों AB पर परपेंडिकुलर है और हमको प्रूव करना है। टू प्रूव CD बाइसेक्ट AB, ठीक है। तो यहाँ जैसा बता दिए, यहाँ पर ऐसा करना है। आप इस OA इक्वल OB दिखाइएगा, दैट इज आप OA इक्वल OB शो कीजिए, आपका प्रूव हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। AD इक्वल BC गिवन है, परपेंडिकुलर है। टू प्रूव करना है CD बाइसेक्ट AB, दैट इज OA इक्वल OB आप दिखाइएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यू कैन डू इट वेरी इजली। So we start proof from here. You have two triangle. In triangle AOD, इस ये ट्रायंगल है आपके पास में, एंड AOD एंड BOC, एंड ट्रायंगल BOC, ठीक है। तो वेरी इजी है। आपका क्या है कि एंगल A इक्वल एंगल B, एंगल A इक्वल एंगल B 90 डिग्री राइट एंगल हुआ, बिकॉज AD परपेंडिकुलर AB, BC परपेंडिकुलर AB, देयरफॉर दिस एंगल मस्ट बी राइट एंगल, ठीक है। और एंगल हो गया आपका AOD इक्वल वर्टिकली अपोजिट एंगल BOC। AOD और BOC वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो यह इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और एक और हो गया आपका गिवन है AD इक्वल BC, गिवन है, ये भी गिवन ही है। सो दिस एंगल AAS बाई AS करोलरी है आपके पास में, AAS करोलरी को बताया गया, ठीक है। ट्रायंगल AOD congruent triangle BOC, दिस implies, आप क्या कहेंगे, OB, OA
and OB are equal. OA equal OB. OA equal OB. CPCT. फर्स्ट टू लेटर. ठीक है, CPCT. तो आपका हो गया. दैट इज ये CD बाइसेक्ट AB प्रूव हो गया. ये भी प्रूव हो गया आपका. बस ठीक है. चलिए आपका आप थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन तो हो गया, सॉरी. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 है. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. क्वेश्चन नंबर 6 है आपका. इन फिगर AC इक्वल AE. AC इक्वल AE. आपको एक फिगर दिया गया है. फिगर ड्रॉ कर लेते हैं पहले. ठीक है, फिगर दिया हुआ है एक फिगर. ये हो गया. ऐसा फिगर है और इसको मिला दीजिए. ठीक. A B D C और ये पॉइंट E है. यहाँ आपका है AB और AD इक्वल है. ये दोनों इक्वल है. AC इक्वल AE दिया हुआ है. AB इक्वल AD. ठीक है. एंड एंगल हो गया आपका BAD. BAD इक्वल एंगल EAC. ठीक है. You have to prove so that BC इक्वल D. ये आपको दिखाना है. तो जहाँ कहीं भी अगर साइड को इक्वल दिखाना होता है तो हम सर्च करते हैं उस साइड को कि किस ट्रायंगल का साइड है. तो BC और D. BC देखिए ये हो गया और D ये होगा. तो BC इज द साइड ऑफ ट्रायंगल ABC. AD इज द साइड ऑफ ट्रायंगल ADE. तो आफ्टर प्रूविंग दिस टू ट्रायंगल्स कंग्रुएंट यू विल हैव द रिक्वायर्ड रिजल्ट. तो आपका BC इक्वल DE हो जाएगा CPCT से. तो इसको आप प्रूव कीजिए कंग्रुएंट. तो कंग्रुएंट करने के लिए स्टार्ट कीजिए. आप पहले गिवन हम लिखते हैं. गिवन क्या है शॉर्ट में? AB इक्वल AD AC इक्वल AE EAD BAD इक्वल EAC. ये आपका गिवन इंफॉर्मेशन है. क्वेश्चन ही हो गया ये. टू शो दैट BC इक्वल D. ठीक है, BC इक्वल D दिखाना है. तो प्रूफ आप स्टार्ट कीजिए. प्रूफ
स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्रेंगल यू विल हैव टू congruent make the triangle ABC and AD congruent. तो फॉर दिस पर्पस टू साइड्स हैज बीन ऑलरेडी गिवन इक्वल। 3 थिंग्स इक्वल करना होता है कंग्रुएंट करने के लिए, तो दो साइड तो आपका पहले से 2 पेयर दिया हुआ है, एक और पार्ट इक्वल करना है जो कि एंगल होगा। BAD और EAC दिया हुआ है, बट BAD इज नॉट एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC एंड EAC इज नॉट एंगल ऑफ ट्रायंगल DAE। तो आपको क्या करना है, पहले आपको एक एंगल इक्वल तो करना है। तो देखिए, ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है BAD EAC। अगर दोनों साइड में आप इस एंगल को ऐड कर देंगे तो ये एंगल पहुंच जाएगा यहाँ पर और ये एंगल चलाएगा यहाँ पर, तो ये BAC और एंगल DAE इक्वल हो जाएगा, तब आपका कंग्रुएंट हो जाएगा। तो पहले इसको हम कर लेते हैं। देखिए, गिवन है फर्स्ट एंगल BAD इक्वल एंगल EAC इक्वल एंगल EAC। दिस implies एंगल BAD प्लस एंगल DAC एंगल EAC प्लस एंगल DAC। यहाँ दिया हुआ है EAC, सॉरी ये राइट साइड में एंगल EAC और प्लस एंगल DAC। तो हम क्या किए, ऐड कर दिए DAC एडिंग DAC ऑन बोथ साइड। ऑन एडिंग DAC and DAC on both sides, you will find these 2 angles make a large angle BAC। इस एंगल में इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा BAC। तो इसको हम लिखते हैं BAC और EAC और इसमें ये एंगल ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल यहाँ तक हो जाएगा और ये एंगल हो जाएगा DAE। ठीक है, एंगल DAE ये हो गया आपका। अब आप देखिए, आपके पास 2 ट्रायंगल है ना, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE। ठीक है, इसमें क्या है आपका तो AB इक्वल AD गिवन है, AB इक्वल AD गिवन है। ठीक है, ये क्या कहते हैं एंगल BAC इक्वल एंगल DAE फ्रॉम 1 पार्ट अभी 1 में हम सॉल्व किए हैं इसको, एंड आपका है, देखिए एक थर्ड पार्ट ये दिया यहाँ पर आपको दिखा दिया है, AB इक्वल AD और AC इज इक्वल टू E एंड AC इक्वल AE, AC इक्वल AE गिवन है। ये देखिए गिवन है, तो ये गिवन हो गया। तो ये दोनों ट्रायंगल में आपका 3 पार्ट इक्वल हो गया। ये हो गया आपका S, सेकेंड पार्ट एंगल इक्वल हो गया, थर्ड पार्ट S, फिर साइड इक्वल हो गया। तो बाई SAS ट्रायंगल हो गया आपका ये दोनों ABC
कंग्रुएंट ट्रायंगल एडी के कंग्रुएंट हो गया। ठीक है, दिस सिंपलाइज आपको जो शो करना है लास्ट टू लेटर BC इक्वल D CPCT तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 से 1 एक दिशा है, आप प्रयास कीजिएगा हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लास्ट 8 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 8 क्वेश्चन नंबर 8 में आपका क्वेश्चन लार्ज है, थोड़ा लार्ज है। देखिए फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। ACB D, ठीक है, इस पॉइंट को M दिया गया है। इस क्वेश्चन में आपको है, इन क्वेश्चन है आपका, पढ़िए। इन राइट ट्रायंगल ABC it's right angle at C इज, मतलब ये एंगल आपका राइट एंगल है। C इज जॉइंट टू M, इज जॉइंट टू M। ये ABC राइट एंगल है और इसका C राइट एंगल है। C को AB के 2M, क्वेश्चन में थोड़ा छूट गया। M जो है इसका M इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज AB। ट्रायंगल ABC है, उसका हाइपोटेन्यूज है AB, उसका मिड पॉइंट है M। ठीक है, अब M तक ज्वाइन किया गया है एंड CM प्रोड्यूस्ड टू D। C से M को मिला करके फिर इसको आगे बढ़ाया गया। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार सच दैट DM इक्वल CM, DM और CM इक्वल है। ठीक है, एंड पॉइंट B joined to D। BD ये दोनों को मिला दिया गया है। क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा ये है। ठीक है, तो इसमें आपको दिखाना क्या है, क्वेश्चन में दिखाने बोलता है सो दैट फर्स्ट ट्रायंगल AMC कंग्रुएंट ट्रायंगल BMD का सेकेंड पार्ट शो करना है। सेकेंड आपका शो करना है एंगल DBC
is a right angle, is a right angle. DBC को राइट एंगल शो करना है। थर्डली आपको करना है CM हाफ हेवी, ये दिखाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, इसको ये इतना आपका क्वेश्चन हो गया है। तो फिर हम अपना प्रोसेस अब करते हैं, तो हम भी लिखते हैं गिवन। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ गिवन क्या क्या है। तो इन ट्रायंगल ABC ACB 90 है, राइट एंगल एट C है, तो ठीक है। DAB का मिड पॉइंट है, तो इसको आप लिख सकते हैं AM इक्वल BM, AM इक्वल BM, ठीक है, AM इक्वल BM। और फिर है आपको CM और DM इक्वल दिया हुआ है, यहाँ देखिए CM इक्वल DM, ठीक है, ये दिया हुआ है। फिर बस आपको दिया गिवन चीज़ इतने हैं जो दिया हुआ है। अब हम टू प्रूव क्या करना है, टू शो हिंग देख लीजिएगा, ये टू शो ये कंग्रुएंट करना है, राइट एंगल करना है, हाफ हेवी करना है। तो हम आप प्रूफ ही लिखते हैं यहाँ से, प्रूफ बी स्टार्ट प्रूफ फ्रॉम हियर, ठीक है। तो देखो फर्स्ट करना है आपको ट्रायंगल AMC कंग्रुएंट ट्रायंगल BMD, ट्रायंगल AMC फर्स्ट में AMC कंग्रुएंट ट्रायंगल BMD। तो आप लीजिए इस ट्रायंगल को, तो इन ट्रायंगल AMC, इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, ये दोनों ट्रायंगल है आपके पास में। तो इसमें आपके पास है क्या क्या, देखिए स्पेस कम है थोड़ा, यहीं पर हम लिख देते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है, AMC और BMD, AMC हो गया ये वाला, BMD हो गया ये वाला, ठीक है, बहुत ईजी है। तो AM इक्वल BM, AM इक्वल BM गिवन है क्वेश्चन में, AM इक्वल BM। एंगल AMC ये वर्टिकली अपोजिट है BMD इक्वल वर्टिकली अपोजिट एंगल BMD, ये है। फिर आपका है CM इक्वल DM, गिवन हो गया, क्लियरली है। ये हो गया S, ये हो गया A और ये हो गया S। तो बाई SAS कंग्रुएंस क्राइटेरिया, जो शर्त है आप पढ़े हैं, द ट्रायंगल AMC कंग्रुएंट ट्रायंगल BMD, ठीक है। तो कंग्रुएंट हो गया, इसका आपको आवश्यकता कुछ पड़ेगा, इसका कुछ पार्ट का। तो यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं पहले ही, दिस इम्प्लाइज एंगल DBM इक्वल DBM, या BMD भी कह सकते हैं, DBM फर्स्ट लास्ट फर्स्ट
सेकेंड। यहाँ भी आप लास्ट फर्स्ट लीजिएगा तो CAM सिपिसिटी, सिपिसिटी से ये हो गया आपका सिपिसिटी, कंग्रुएंट होने से, ठीक है। और AC इक्वल BD, AC इक्वल BD, ठीक है। इसको आप नंबर डाल दीजिए, 1 डाल दीजिए, इसको 2 डाल दीजिए, आगे यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सिपिसिटी है ये सब, तो आपका ये हो गया। चलिए अब शो करना है राइटिंग पार्ट 2। अब सेकेंड पार्ट आपको शो करना है, और सेकेंड पार्ट शो करना है राइट एंगल। इस एंगल को आपको राइट एंगल दिखाना है, ठीक है। तो ये दिखा रहे हैं इन ट्रेंगल ABC एंगल ACB इज 90 डिग्री गिवन है, क्वेश्चन में दिया, यह देखिए दिया हुआ है, ठीक है। तो ट्रेंगल ABC में ये एंगल राइट हो गया, तो बाकी जो रिमेनिंग 2 एंगल ये आपको बच रहा है, इसका सम भी तो 90 होगा, क्योंकि किसी ट्रेंगल में सम ऑफ ऑल एंगल्स 180 होता, तो बाकी रिमेनिंग 2 एंगल जो है इसका सम 90 होगा। क्लियरली दिस इम्प्लाइज एंगल ये वाला आपका हो गया ABC प्लस एंगल CAM 90 डिग्री, ये एंगल और ये एंगल 90 होगा। व्हाट ABC प्लस DBM 90 डिग्री फ्रॉम वन देखिए फ्रॉम वन ये दे दिए, रिप्लेस कर दिया CAM को DBM से, ये हम आपको बता दिए पहले, DBM CAM इक्वल टू DBM, तो DBM लिख दिए। अब आप फिगर में गौर कीजिए कि ये एंगल और DBM ये दोनों मिलेगा तो कौन सा एंगल बनेगा? DBC बनेगा। दिस इम्प्लाइज एंगल ये DBC इक्वल 90 डिग्री। तो आपका सेकंड पार्ट हो गया राइट एंगल, दैट इज राइट एंगल। तो ये प्रूव्ड हो गया आपका, ये प्रूव्ड हो गया। फर्स्ट नंबर आपका तो प्रूव्ड हो गया, यहाँ पर ही प्रूव्ड हो गया। अब आपको थर्ड बचा हुआ है, थर्ड क्या करना है प्रूव? तो CM इज इक्वल टू हाफ है भी, वेरी इजली कर सकते हैं आप इसको। देखिए अब थर्ड पार्ट करना है, थर्ड पार्ट कीजिएगा तो आपको ऊपर में ही है, पहले आप AB इक्वल BD दिखाइए। तो पहले ये दो ट्रेंगल को कब कंग्रुएंट कीजिए? इन ट्रेंगल ABC एंड DCB, ट्रेंगल DCB। आपके पास 2 ट्रेंगल है, यह देखिए, एक ट्रेंगल है ABC लिए हैं, दूसरा DCB लिए, ठीक है। तो आप इसको कंग्रुएंट दिखाइए। तो कंग्रुएंट दिखाने के लिए क्या होगा? आप कीजिए पहले का AC, इस ट्रेंगल का AC फर्स्ट बार ये AC इक्वल BD,
कहाँ से, देखिए फ्रॉम टू, आपको हम यहाँ पहले ही लिख दिए हैं, दिखा दिए हैं। ए सी इक्वल बी डी, नंबर डाल दिया 2, तो ये हो गया आपको फ्रॉम टू। और 3 पार्ट इक्वल करना है। आप सेकेंड देखिए क्या हो गया, एंगल ए सी बी इक्वल एंगल डी बी सी 90 डिग्री। यहाँ हम 90 डिग्री दिखाए हैं डी बी सी को, और क्वेश्चन में दिया है ए सी बी 90 डिग्री, ठीक है। तो ए सी बी इक्वल डी बी सी 90 डिग्री, तो 2 ये आपका ये इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया, एंगल इक्वल। और देखिए फिर बी सी कॉमन है दोनों में, बी सी कॉमन, बी सी इक्वल बी सी कॉमन, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी सी बी ए सी इक्वल बी डी फ्रॉम 2, ए सी बी इक्वल डी बी सी 90, और बी सी कॉमन हो गया क्लियरली बाई एस कंग्रुएंस क्राइटेरिया। दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कंग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट ट्रायंगल डी सी बी क्लियरली ए बी इक्वल बी डी, ए बी इक्वल ए बी इक्वल डी सी, ए बी इक्वल डी सी, ए बी इक्वल डी सी। सिपिसिटी फर्स्ट टू लेटर सिपिसिटी। अब देख रहे हो, क्या देख रहे हो, ए बी, डी सी हैज 2 पार्ट, डी सी हैज 2 पार्ट। आप यहाँ देखो फिगर में, डी सी हैज 2 पार्ट, डी एम एंड सी एम। इट हैज 2 पार्ट, डी एम प्लस सी एम के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे डी एम प्लस सी एम, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे ये ए बी इक्वल सी एम प्लस सी एम दिया हुआ आपका, देखिए डी एम इक्वल सी एम, तो आप डी एम के बदले सी एम लिख सकते हो। यू कैन रिप्लेस डी एम बाई सी एम, तो सी एम से रिप्लेस कर दिए, तो कितना हो गया ए बी इक्वल टू सी एम, दिस इम्प्लाइज सी एम इज इक्वल हाफ ए बी, सी एम इक्वल हाफ ए बी। आपका प्रूव्ड हो गया, बहुत ईजली हो गया प्रूव, ठीक है। बस टुडे इतना ही, नेक्स्ट जो होगा अगला वीडियो में। थैंक यू, बाय।